Hello bachcho, let's see the question. Consider the following statements. Point 1 is saying the movement of impulse passes from the SA node to all the regions of the heart wall. Point 2 is saying the number of times the heart beats in 1 minute is 72. Point 3 is saying the change in the blood volume in all the chambers of the heart occurs during cardiac cycle. Choose the options containing the correct statements. Option A 1, 2 and 3, option B 2 and 3, option C 1 and 2, option D 1 and 3. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी चीजों को जानेंगे। बेसिकली क्या होता है, पहले जो इम्पल्स होता है हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है। हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है। वो अपने इम्पल्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो जो सिस्टोल डायस्टोल हमारे हार्ट में चल रहा है वो अपने आप से हो रहा है। तो देखो पहला जो इम्पल्स होता है वो किससे स्टार्ट होता है, एसी नोड से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। अब एसी नोड से ये इम्पल्स किसके पास आके पहुंचेगा, एवी नोड के पास आके पहुंचेगा। एवी नोड से ये इम्पल्स किसके पास आएगा, एवी नोड से ये आएगा बंडल ऑफ हिस के पास। फिर ये धीरे धीरे बंडल ऑफ हिस के पास आया, फिर ये धीरे धीरे पुरकेंजी फाइबर तक चला जाएगा। पुरकेंजे फाइबर तक ये इम्पल्स चला जाएगा। तो ये जो सारा जो इम्पल्स है बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एसे नोड से स्टार्ट होता है। और जब भी एसे नोड से ये इम्पल्स आके पहुंचता है तब जाके क्या होता है, जो एट्रिया का एट्रियल डीपोलराइजेशन उस टाइम पे होता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन उस टाइम पे यहाँ पे होता है। मतलब क्या, एट्रियल सिस्टोल इस टाइम पे होता है। एट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन इस टाइम पे होता है। कॉन्ट्रैक्शन इस टाइम पे होता है। फिर जब एवी नोड को क्रॉस करके, एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर एट्रियल जो मेम्ब्रेन होता है वहां पे एवी नोड प्रेजेंट होता है। अब फिर एवी नोड को छोड़ के जब वो बंडल ऑफ हिस के पास इम्पल्स आके पहुंचेगा तब एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल उस टाइम पे स्टार्ट होगा। इतनी दूर बात बच्चों आपको समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। कितना, 72 टाइम वो बीट करता है। तो हर एक बीट का, एवरी जो बीट है उसका टाइम लिमिट कितना होता है, 72/60 करके देखो कितना आता है, 0.8 आता है। कितना आता है बच्चों, 0.8। मतलब क्या, हमारा जो हार्ट बीट होता है बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हार्ट बीट है बेसिकली वो 72 टाइम होगा। और हर एक हार्ट बीट का कितना टाइम होगा, बेसिकली 1 मिनट पे 60 सेकेंड होता है। तो कितने सेकंड के लिए होगा, 60/72 करके कितना आया, 0.8 सेकंड। मतलब एक बीट का जो टाइम है वो क्या है, 0.8 सेकंड तक है। एक बीट मतलब उसमें सिस्टोल भी होगा, उसमें डायस्टोल भी चलेगा। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखो ऑप्शन 3 में क्या बोला है, देखो अभी क्या है, जो नॉर्मली ब्लड का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, ब्लड आया कहाँ पे आया, एट्रिया पे आया। तो एट्रिया पे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा, एट्रिया में बहुत ज्यादा ब्लड आने की वजह से क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। फिर वो ब्लड कहाँ पे आएगा, वेंट्रिकल पे आएगा। जब सारे ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तब वेंट्रिकल का भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। तब वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के पास जा रहा होगा और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के पास जा रहा होगा। इस तरह से ब्लड फ्लो चलता है और इसी तरह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे मेंटेन होता है। क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन होता है। तो बच्चों हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स पासेस फ्रॉम एसी नोड टू ऑल द रीजन्स ऑफ द हार्ट वॉल। ऑब्वियसली ट्रू है, एसी नोड से वो इम्पल्स स्टार्ट होता है, फिर वो एवी नोड पे आके पहुंचेगा, फिर वो बंडल ऑफ हिस पे आएगा, फिर वो पुरकेंजे फाइबर के पास आएगा। तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है कि वो एसी नोड से स्टार्ट होके वहां से हर एक हार्ट वॉल के पास पहुंचेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इज इन 1 मिनट इज 72, ये भी सही है। ये तो एक नॉलेजेबल थिंग और आपको याद रखना है। जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स वो बीट करता है। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आप बोल दो एक बीट का कितना टाइम हो जाएगा, 60/72 करो तो 0.8 सेकंड होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर बोला है चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम इन ऑल चेम्बर्स ऑफ द हार्ट ऑकर्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। हाँ, कार्डियक साइकिल में क्या होता है, सिस्टोल होता है। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, डायस्टोल चलता है। क्या होता है, डायस्टोल चलता है। जब ब्लड वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा ब्लड एट्रिया में आएगा तो एट्रिया ब्लड से क्या हो जाएगा, उसमें ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या करेगा, अपना जो ब्लड है वो किस में डालेगा, वेंट्रिकल में डालेगा। अब वेंट्रिकल के पास बहुत ब्लड आ जाएगा तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिस्टोल मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल का क्या चलेगा, सिस्टोल चलेगा। अब बहुत ज्यादा ब्लड होने की वजह से वो ब्लड वेंट्रिकल कहाँ पे छोड़ेगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के पास छोड़ेगा। तब उसका डायस्टोल आके पहुंचेगा। तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम का चेंजेस हो रहा है कहाँ पे, कार्डियक साइकिल में। तो ये भी सही बोला है।
तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शंस के बारे में पूछा है। पहले 1 2 3 करेक्ट बोला है, फिर बोला है 2 एंड 3, फिर बोला है 1 एंड 2, फिर बोला है 1 एंड 3। हमने क्या पढ़ा, तीनों ही सही है, तो हम इसमें करेक्ट करेंगे और बाकी सबको हम क्रॉस कर देंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आप लोग अभी बता दो, अब तो बता ही सकते हो। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ओवर हियर। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। द मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स पासिस फ्रॉम एसी नोड टू ऑल द रीजियंस ऑफ हार्ट वॉल, ये भी सही बात है। फिर बोला है द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट इज 72, ये भी सही है। फिर बोला है चेंज इन ब्लड वॉल्यूम इन ऑल द चेंबर्स ऑफ द हार्ट ऑकर्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट ओवर हियर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।